केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी लगातार लगे रहे इस मोर्चे पर। उनसे हमारे सहयोगी बात कर रहे, सीधे आपको सुनवा रहे हैं। इराक हो, यमन हो या विदेश में किसी जगह से भारतीयों को निकालना हो या फिर उत्तराखंड में सिलक्यारा टनल, जनरल वीके सिंह हमेशा आगे होते हैं। इस वक्त जनरल वीके सिंह आज तक पर हैं। जनरल साहब, 17 दिन के बाद 41 मजदूरों को निकालने में कामयाबी मिली है। किस तरह का ये पूरा ऑपरेशन रहा? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा कि जिस प्रकार से किसी भी आपदा को या किसी भी देश की ऐसी चीज को हमारे प्रधानमंत्री जी लेते हैं, वो अपने आप के अंदर उसकी कोई मिसाल नहीं है। पूरे टाइम शुरू से लेके जब तक लोग बाग निकल नहीं गए और निकलने के बाद उनसे बात करना, ये उनके एक ऐसा गुण है लीडरशिप का जो आपको अमूमन देखने को नहीं मिलेगा। हादसा हुआ, हम लोगों को पता चला। शुरू की जो कार्रवाई होती है, जो लोग ग्राउंड पर थे उन्होंने वो शुरू की कार्रवाई की और एक फैसला लिया गया कि एक ऑगर मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। इरिगेशन डिपार्टमेंट के लिए ऑगर मशीन पावरफुल नहीं थी, पत्थर आया, रुक गई। और उस टाइम जब हम लोग गए तो हमने रियलाइज किया कि कुछ और करने की जरूरत है और दूसरी बड़ी ऑगर मशीन मंगाई और कहीं से भी मंगाई। पर मैं ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी का जो आशीर्वाद था और जो मार्गदर्शन था, जितने भी साधन देश में हो या कहीं पर भी हो जो इस राहत के लिए जुटाए गए, मेरे को नहीं लगता कभी और जुटाए गए। चाहे ओएनजीसी हो, चाहे ऑगर मशीन का हो, चाहे कोल माइंस के लोग बाग हों, चाहे टिहरी डैम वाले हों, चाहे आरवीएनएल हो, आप किसी का भी नाम ले लीजिए जिससे हमें मदद मिल सकती थी, उसके ऊपर मदद की गई। और वहां पर भी उनके कार्यालय से मौजूद थे लोग बाग, पूरे टाइम चेक कर रहे थे, उनके साथ सलाह मशवरा हो रहा था। तो मैं ये कहूंगा कि हम लोगों ने जो कुछ भी किया, एक वो बहुत सामूहिक प्रयास था। ऐसा कहा गया कि लगभग 16-17 एजेंसियां इसमें इस पूरे ऑपरेशन में इन्वॉल्व थी। ऐसा अगर हम देखें, कौन सा आपको लगा कि ऐसा कोई मुश्किल क्षण जब लग रहा हो कि लगातार मुश्किलें आ रही थी, कैसे उससे आगे निकलने की कोशिशें की गई? कौन कौन ऐसी बड़ी एजेंसियां थी जिनकी मदद दी गई? देखिए, सबसे मुश्किल काम था जब आपका ऑगर फंस गया, टूट गया। टूटा तो खैर क्या था, वो फंस गया। क्यों? क्योंकि ऊपर से जो मलबा गिरा था उसके अंदर जो लेटिस गर्डर्स थे और जो 4 पाइप्स थी जिनके सहारे आप सहारा देते हैं छत को, वो गिर गई। वो उसके अंदर फंसी, पावर से चल रहा था तो वो सकिन हो गया और आप विश्वास नहीं करेंगे कि इतनी मोटी पाइप पूरी उसकी तरह तो घूम गई, रुक गया। पूरा का पूरा हमको निकालना पड़ा, उसको दोबारा काट के फिर उसको दोबारा किया। ये 2 बार हुआ। बहुत एक समस्या थी कि करना क्या है। और जब पहली बार हुआ तो एक फैसला हम लोगों ने लिया कि वर्टिकल ड्रिलिंग भी शुरू कराते हैं। वर्टिकल ड्रिलिंग के अपने कुछ उसमें आशंकाएं थी कि छत के ऊपर से आएगा, कहां पर निकलेगा, कहीं नुकसान और ना हो जाए क्योंकि सब कुछ वीक हो रखा है। लेकिन उसके ऊपर बाकायदा कंट्रोल करके वो भी किया गया और साइड की तरफ से ड्रिलिंग की भी चीज की गई। जहां तक टिहरी वाले हैं, उनके द्वारा एक माइक्रो टनल बनाने का भी काम शुरू कराया गया। उनकी उसमें थोड़ी सी ब्लास्टिंग होती थी, फिर वो रोका गया क्योंकि उसके वाइब्रेशन से फर्क पड़ रहा था। और इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय सुरंग संगठन जो है, उसके आर्नोल्ड डेक्स जो है, उसके हेड हैं, वो भी आए हुए थे। पूरे टाइम हर चीज का मेजरमेंट लेते थे, चेक करते थे क्या हो रहा है, और उनसे भी हमको एडवाइस मिलता था कि कहां पर किस चीज का खतरा है। लेकिन आखिर के अंदर जो एक हमारा फैसला था कि हमने जो हम पाइप डाल के जो जा रहे हैं उसके अंदर उसी से उसके अंदर सफलता के चांसेस ज्यादा हैं। साथ साथ हमने फौज के जो हमारे इंजीनियर्स हैं उनको भी तैयार किया था कि वो भी साइड से डिग करके
आगे निकलेंगे। यानी सब तरह के विकल्प हमने खुले रखे, जो उसमें से पहले सक्सीड होगा, पहले सक्सेसफुल होगा, उसको हम ले लेंगे। तो किस विकल्प से सफलता मिली? जैसे आपने हमने पाइप डाली थी, उस पाइप के अंदर जब दूसरी बार जब ऑगर फंसा, उसको काट के निकालना पड़ा। अब आप सोच सकते हैं कि कितना मुश्किल काम था। और ऑगर मशीन पूरी पाइप के अंदर है, पंखे उसके काटने, कैसे आदमी ने काटे होंगे, एक बहुत कठिन परिस्थिति थी। लेकिन वो काटा गया। काट कर उसके बाद जो हाथ से करने वाले, जो काम करने वाले हैं, उन्होंने फिर वो हाथ से थोड़ा सा उसको पाइप को मॉडिफाई करना था। वो भी हमारे जो फौज के जो लोग थे, उन्होंने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया। उसके बाद हाथ से काटने का काम शुरू हुआ और हम अंत में पहुंच गए। कल 17वां दिन था, कब ये सुबह या कब किस वक्त ये लगना शुरू हो गया आपको और पूरी टीम को कि अब सफलता के हम नजदीक पहुंचे हैं? और जैसे आपने कहा कि आखिर का जो ऑपरेशन था वो हाथ से काटकर सेना की मदद से बाकी जो कर्मी थे 7 या 8 किलोमीटर, 7 या 8 मीटर बचा था। क्योंकि वो मलबा इस तरीके से है, तो हो सकता है अगर वो नीचे आ रहा तो शायद इसमें 1-2 मीटर और बढ़ जाएगा। एक जो हमारे जो खोदने वाले जो लोग थे हाथ से, उनको लगा कि वो पहुंच गए, तो इसलिए एक तरीके का एक फॉल्स अलार्म हो गया उस टाइप का। हुआ नहीं था उस दिन। वो बाद में उसके अंदर एक और पाइप जोड़ी गई, उसके बाद उसको धीरे धीरे आगे किया गया। जैसे जैसे वो खोदते जाते थे, पाइप को हम आगे करते, और बाद में दूसरी तरफ जब उनको लगने लगा कि पाइप निकल रही है, तो उन्होंने अपने हल्के हाथ से मिट्टी हटा दी, वो खुल गया पूरा का पूरा रास्ता। और उसके बाद